जहां जीडीए पर प्रदर्शन की खबर है। सदरपुर गांव के कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को भी खड़ा कर दिया है जीडीए के दफ्तर के बाहर और प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो मुआवजा मिलना है उसकी राशि बढ़ाने को लेकर ये लोग इस वक्त आंदोलित हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सदरपुर गांव के लोग हैं ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से तस्वीरें हैं। जीडीए दफ्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि मुआवजे का जो पैसा है वो बढ़ा दिया जाए और मांगे सुनी नहीं गई हैं तो उसके एवज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी गई है सड़क पर बीचों बीच और दूसरी तरफ सदरपुर गांव के लोग बैठे हुए। ये कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। सामने पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। महिलाएं दिख रही हैं, पीछे पुरुष भी खड़े हैं और ऊपर से लोग देख रहे हैं लगातार कि ये क्या हो रहा है। तो इस सैदपुर गांव के लोग हैं, आपको बताते चले, मुआवजे का जो पैसा है उसे बढ़ाने का मांग कर रहे हैं और लगता है ये मांग सुनी नहीं जा रही थी तो विरोध प्रदर्शन का रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आए हैं और कार्यालय के बाहर सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी है और खुद बैठ गए हैं। आगे महिलाएं दिखाई दे रही हैं, पीछे पुरुष हैं। पुलिस प्रशासन भी तैनात नजर आ रहा है जो साइड में आपको फ्रेम में दिखाई देंगे कि वो लोग भी खड़े हैं। देखिए, तो बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की हैं, लेकिन दफ्तर के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली पे खड़े लोगों को भी देखिए, लोगों का हुजूम भी देखिए। मुआवजे की जो राशि है, जो पैसा निर्धारित था, उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ये लोग। बड़ी खबर मिल रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जहां याचिका में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश वाली जो मांग थी, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले में तेजी से सुनवाई की बात कह दी है। यह भी कहा है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने मुख्तार अंसारी की जान को जो खतरा बताया है वो याचिका दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल ट्रांसफर किया गया था। मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बना हुआ है। और किस तरीके की जानकारी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या क्या कहा गया है, बताएंगे हमारे सहयोगी अविनाश। तो अविनाश, बताइए जरा विस्तार से और क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी की पत्नी ने ये याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है कि उत्तर प्रदेश के कई सारे नेता लगातार ये कहते हैं कि अपराधियों को ठोक दिया जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि जब भी उनकी सुनवाई हो, पेशी हो और जेल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर पहले ही मुख्तार अंसारी की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो यही मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके की याचिका लगाई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करें, जिससे कि जो मुख्तार अंसारी की पत्नी की तमाम सारी जो बातें हैं उसके कंसर्न करते हुए हाईकोर्ट अपनी टिप्पणी कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कोई भी निर्णय नहीं दिया और याचिका को खारिज करके इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। बिल्कुल अविनाश, अगर कोई आम इंसान होता, वो भी अपनी सुनवाई ना होने पे सुप्रीम कोर्ट जाता तो यही रुख रहता जो आज मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका के साथ हुआ है। अब हाई कोर्ट का ही रुख करना होगा, इंतजार करना होगा, सुनवाई में तेजी आए, ये सुनिश्चित जरूर करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और उधर प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और ऐसे भिड़ गए कि एक दूसरे पर जमकर हमला किया। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जब पता चला तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। जेठावर थाने का ये बिकरा राम बख्शा पूर्वा गांव बताया जा रहा है। और देखिए, सड़क के किनारे लाठी डंडे भांजे जा रहे हैं एक दूसरे को। ये महिला भी हाथ में लाठी लेकर 2 लोगों को छुड़ाने की कोशिश में। ये वीडियो तो वायरल हुई है, लेकिन इस दरमियान कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जब तक पुलिस पहुंचती, इन लोगों ने एक दूसरे को घायल कर दिया। घायलों को तो अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन जब मामले को थोड़ा और खंगाला गया तो 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई।
और उधर आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। पूरे यूपी में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। राजधानी लखनऊ की आप बात करेंगे तो 1 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। गाजियाबाद में भी वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, यहाँ पर 65,000 का टारगेट है। तो ये 3 तस्वीरें मेगा वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, जहां अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का जो महाअभियान चला था, जितनी संख्या में टीके लगे थे उससे ज्यादा टीका लगाने का लक्ष्य आज का है। तो गाजियाबाद में भी वैक्सीनेशन अभियान जारी है। 65,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। कैसे चल रहा है सब कुछ, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने। इसमें एक बार फिर महा वैक्सीनेशन का जो अभियान है वह लगातार जारी है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के एक सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए जो भीड़ है यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद में टोटल 158 सेंटर बनाए गए हैं और 65,000 का लक्ष्य रखा गया है कि 65,000 लोगों को वैक्सीनेशन आज लगाई जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से भीड़ है वो भीड़ आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कोरोना की तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। उसके तहत लगातार ये कहा जा रहा है कि जितनी वैक्सीनेशन हो जाएगी उससे ही बचाव होगा। लगातार जो वैक्सीनेशन लगवाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि आज आपको कौन सी डोज लगी? आज मुझे सेकंड डोज लगी है। सेकंड डोज लगी है। तो डोज लगने के बाद आपको कैसा, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा आपको? अभी तो सब चीज़ अच्छा ही है। और जो वैक्सीनेशन का जो कार्य है वह लगातार यहाँ पर जारी है और चल रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन अभी नित्य 2 तारीख को भी हमारा सेंटर उत्तम भवन में, बारिश के कारण हमने उत्तम भवन में शिफ्ट कर दिया था और आज हम गाजियाबाद में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के बैनर तले हमारे 6 वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं। और वैक्सीन सेंटर में गाजियाबाद व्यापार मंडल के थ्रू हम लगातार लोगों को बीच में जाकर उनको जो नॉर्मल रूरल क्षेत्र है, हमने वहाँ अनाउंसमेंट के माध्यम से उन्हें जागरूक करके उन्हें बुलाया और बाहर हमने रजिस्ट्रेशन की सुविधा की। जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता अपना आधार कार्ड लाइए। हमारी रजिस्ट्रेशन की पूरी टीम बैठी हुई है, उन्हें सुविधा दी जा रही है कि कोई बंदा वैक्सीन से ना छूटे। जब भी कोरोना मुक्त भारत बनेगा, यही हमारे व्यापार मंडल का और ये हमारे माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का वो है अभियान। देखिए यहाँ जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यहाँ वैक्सीनेशन तो चल रहा है लेकिन एक कमी हमें यहाँ पर नजर आई, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर कमी देखी गई। गाजियाबाद से बीबी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो मेगा वैक्सीनेशन में जाकर लोग वैक्सीनेट करवा रहे हैं खुद को। प्रयागराज में क्या स्थिति है, यहाँ पर भी अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने जायजा लिया है। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर से टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। समूचे उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी ये विशेष अभियान चल रहा है और आपको बता दें कि प्रयागराज में आज 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 376 केंद्र बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की खासी भीड़ उमड़ी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सेंटर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि वैक्सीन की डोज लेने के लिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और महिलाएं भी जो है वो बढ़ चढ़ करके इस विशेष अभियान में शामिल हो रही हैं। वैक्सीनेशन का हाल आपने देख लिया। चलिए फिर से बात करते हैं सियासत की, राजनीति की। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा सैफई दौरे पर हैं। जब आगरा पहुंचे तो रास्ते में फतेहाबाद टोल पड़ता है। वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया अखिलेश का। इसके बाद रास्ते में भी वो समर्थन करते, नारेबाजी करते, फूल मालाओं के साथ अखिलेश का आओ भगत करते नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर गए अखिलेश यादव। आगरा खंदरी स्थित पार्टी कार्यकर्ता मन्नू अलग के घर पहुंचे अखिलेश, उनकी मां को श्रद्धांजलि दी। फिर अखिलेश सैफई स्थित PWD गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो अपना इलाका जिसे कहते हैं, गृह क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम था। लेकिन वहां पहुंचते उससे पहले ही अखिलेश यादव के समर्थन में लोग टोल तक पहुंच गए। तस्वीरें देखिए। आज़ादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बड़े उद्योगपति शिव कुमार राठौर जी वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर भी जाना है। हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रहे रियासुद्दीन, उनके घर परिवार से भी मिलना है। और जिस तरीके से कोविड में या कोविड के बाद
यह लगातार बहुत लोगों को खोया है। कई हमारे परिचित लोगों के बीच में भी जिनको इलाज नहीं मिल पाया वो हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल इन परिवारों से मिलने का है। और वहीं गोरखपुर में राप्ती नदी ने कहर बरपा रखा है। मतलब उफान के चलते कई गांव मानो पानी में डूबे हैं। एक बच्ची है संध्या, अकेले नाव चलाकर स्कूल जाती है, जिसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग अब इस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं। आप भी देखिए एक बेटी के हौसले की उड़ान, बयान करती ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों में एक बच्ची के हौसले की उड़ान है। इन तस्वीरों में पढ़ाई के लिए जज्बा बेशुमार है। ये तस्वीरें इस बेटी की बहादुरी की मिसाल पेश कर रही हैं। एक पुरानी कहावत है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान दिखाई देती है। गोरखपुर में बाढ़ की विभीषिका के बीच ऐसी ही एक बच्ची की कहानी है, जिसे पढ़ाई की ऐसी लगन है कि दरिया भी उसके हौसलों को डिगा नहीं पाया। हमारा कारवां निकल चला है संध्या साहनी के घर, जिस बच्ची की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। और वो बच्ची जो अकेले नाव खेकर इस बाढ़ की विभीषिका में भी स्कूल जाती है, उस बच्ची के घर हम चलेंगे और उससे और उसके परिवार से जानेंगे कि आखिर उसका क्या सपना है, क्या उम्मीद है। जिले में राप्ती नदी ने ऐसा कहर मचाया है कि उसकी चपेट में कई गांव आ गए हैं। बहरापुर दक्षिणी इलाका भी उनमें से एक है, जहां एबीपी गंगा पहुंचा और जानने की कोशिश की है कि आखिर कैसे ये बच्ची और इसके परिजन गुजर बसर कर रहे हैं। उससे आप देख सकते हैं संध्या का परिवार है, पूरी तरह से ये पानी में डूबा हुआ घर है। संध्या उसके बाद भी अपनी जो शिक्षा है उसको नहीं रोकना चाहती। कोरोना काल में काफी दिनों के बाद जब स्कूल खुले तो संध्या से रहा नहीं गया। जिन मुश्किल हालातों में बड़े बड़ों का घर से निकलना दूभर हो जाता है, उन हालातों में संध्या नाव चलाकर अपने स्कूल जाती है, क्योंकि उसे अपना भविष्य संवारना है। और नाव से स्कूल जाती छात्रा की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बच्ची की तारीफ राहुल गांधी और सोनू सूद ने भी की। संध्या ये बताइए, आप कहाँ रहते हो, आप और किस स्कूल में पढ़ते हो और किस क्लास में आप हो? क्लास 11th है और मैं दक्षिणी बहरामपुर में रहती हूँ और पढ़ती हूँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। हमारा सपना है जो पूरा हो जाए, मेहनत करेंगे तभी कुछ हम कर सकते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे और फिर ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए स्कूल चल रहा है। तो जैसे सारा काम नाव से हो रहा है, वैसे हम सोचे कि मतलब स्कूल भी नाव से ही चले जाते। राहुल गांधी जो हैं वो हमारे घर बोले आने के लिए, तो मतलब आ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद किया वो आएँ और हमारी मदद करें। कुछ सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि बाढ़ से तो सभी लोग पीड़ित रहते हैं, हमारे साथ जो और भी बच्चियां हैं वो भी सब तो पीड़ित ही रहती हैं बाढ़ से। संध्या के परिजनों को अपनी बेटी पर गर्व है, जिसके दिल में पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने का जज्बा है। पानी भरने की वजह से इसको स्कूल नहीं जा पा रहे थे। फिर इसके बाद में इसकी सहेलियां लोग परेशान कर रही थी, तुम स्कूल आओ, क्यों नहीं आ रही है। मैडम बोल रही हैं, तो मैडम को क्या खबर है कि पानी भरा है कि क्या है। तो एक दिन चली गई नाव चलाते हुए। हमने कहा कि कैसे जाओगे, कहती चले जाएंगे पापा। हमने कहा ठीक है आओ। अकेली नाव चला के गई उतनी दूर? हाँ, तो ना अब जाना ही पड़ा, नहीं कोई साथ में था, नहीं मिला तो जाना ही पड़ा। उसको ले गई अकेले चला के नाव। आज भाड़ा रहता चल जाता ना, साइकिल से जाती हैं। अभी तो पानी लगा हुआ है। नाव से चल जाती हैं। अकेले चली जाती नाव से? हाँ। कौन चलाता होगा? वो खुद चलाती है नाव। खुद चला के जाती है? हाँ। डर नहीं लगता उसको पानी? ना ही डर लगा रहा है। आप माँ, आपको नहीं डर लगता? नहीं। क्यों?
जब से आए तो उस पानी देखा था डर का लगी हमके। संध्या की ख्वाहिश है कि वो पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी करे। साथ ही सरकार से उसकी गुहार है कि बाढ़ की विभीषिका से उसके जैसी और भी बेटियों को दो चार ना होना पड़े, इसका कुछ स्थायी हल निकाला जाए। बच्ची का कहना है कि भले ही बाढ़ आई हुई है, लेकिन चूंकि बहुत दिन बाद स्कूल खुले और उसे यही वजह है कि अकेले नाव खेकर स्कूल जाना पड़ा, चूंकि उसके अंदर कुछ करने और कुछ बनने का जज्बा है जो और बच्चों को भी प्रेरणा देता है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। बच्ची संध्या की कहानी आपने देखी, लेकिन बच्चों की ही हम बात करेंगे जहां फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से जो हाहाकार है वो मचा हुआ है। 52 हो गया है मरने वालों का आंकड़ा। 540 से ज्यादा बच्चे बीमार अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच जिला प्रशासन, नगर निगम ने डेंगू से निपटने के लिए अनूठा प्रयोग किया है। डेंगू के लार्वा को मारने के लिए अब गैम्बोजा मछलियों का सहारा लिया जा रहा है। बदायूं में ऐसी 25,000 मछलियां लाई गई हैं, जिन्हें अरवा, सिसरागंज और कई ऐसी जगहों के तालाबों में छोड़ा गया है। अब देखा यह जाएगा 3 दिन के बाद कि लार्वा कितना कम हुआ है। अगर प्रयोग कामयाब हुआ तो शहर में जहां कहीं भी जल भराव है, इन गैम्बोजा मछलियों को छोड़ दिया जाएगा। खासियत इन मछलियों की यह है कि ये डेंगू का लार्वा खाती हैं। कई जगहों पर यह प्रयोग कामयाब भी रहा है। जांच के लिए फिरोजाबाद आई केंद्रीय और यूपी स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ज्यादातर जगहों पर जब गई तो उन्हें डेंगू के लार्वा मिले हैं। तो अब डेंगू से निपटने के लिए इन मछलियों का भी सहारा लिया जाएगा। गंबूजा मछली है और गंबूजा मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब करीब 100 लार्वा खाती हैं। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उन्हें 25,000 मछलियां हैं, विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। हमारे डीएमओ साहब साथ में थे। उसका क्या होगा कि आने वाले समय में वो तालाब में जो लार्वा होगा वो अपने आप ही वो गंबूजा मछली ख़त्म कर देगी।